हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं महिंद्रा XUV 700 को टाटा हैरियर के नए फेसलिफ्ट के साथ। तो चलिए फिर इस कंपैरिजन में देखते हैं किस एसयूवी में हमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं, किस एसयूवी में हमें ज़्यादा पावर मिलेगी, या फिर किस एसयूवी में हमें अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, या फिर कौन सी एसयूवी डायमेंशन में अच्छी है। तो चलिए दोस्तों इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो दोस्तों 4605 mm की लेंथ हैरियर में देखने को मिलती है, जबकि XUV 700 में 4695 mm की लेंथ मिलती है। अब रही बात दोनों ही कारों की विड्थ की, तो 1922 mm की हैरियर में देखने को मिलती है, जबकि XUV 700 में सिर्फ 1890 mm की ही विड्थ मिल पाती है। अब साथ ही बात की जाए दोनों ही कारों की हाइट की, तो 1718 mm की हैरियर में देखने को मिलती है, जबकि XUV 700 में 1755 mm की हाइट मिल जाती है। अब रही बात दोनों ही कारों के व्हील बेस की, तो 2741 mm का व्हील बेस हमें हैरियर में मिल जाता है, जबकि XUV 700 में 2750 mm का व्हील बेस मिलता है। अब दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज का डायमेंशन देखने के बाद हमें पता चल चुका है कि XUV 700 का जो कैबिन है हमें ज़्यादा स्पेसियस मिलेगा और उसमें हमें कंफर्ट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों XUV 700 डायमेंशन के हर मामले में हैरियर से अच्छी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब साथ ही बात करें दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हैरियर में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि XUV 700 में सिर्फ 200 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिल पाता है। अब साथ ही बात की जाए दोनों कारों के बूट स्पेस की, तो हैरियर में 445 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि XUV 700 में अप्रॉक्स 450 लीटर का मिल जाता है। अब साथ ही बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की, तो हैरियर में 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि XUV 700 में 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इन कारों के व्हील्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हैरियर के व्हील्स की। तो दोस्तों हैरियर के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि इस कार के मिड वेरिएंट में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इस कार के टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाओगे तब आपको इस कार में 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों XUV 700 के व्हील्स की, तो इस कार के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इस कार के मिड वेरिएंट्स में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। अगर दोस्तों आप XUV 700 के टॉप वेरिएंट्स खरीदते हो तब आपको इस कार में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो दोस्तों व्हील्स के मामले में तो हैरियर आगे निकलती है, क्योंकि हैरियर के टॉप वेरिएंट में एक साइज बड़ा टायर मिलता है आपको। अब चलिए इन दोनों ही कारों के इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे हैरियर में मिलने वाले इंजन्स की। तो दोस्तों हैरियर में सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1956 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात दोस्तों XUV 700 में मिलने वाले इंजन्स की, तो इस कार में आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि पहला इंजन है 1999 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि पेट्रोल पर 197.13 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। XUV 700 का दोस्तों दूसरा इंजन है 2198 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 152.87 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन दोस्तों XUV 700 का आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी देखने को मिलता है, तब ये इंजन 182.38 bhp की पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों आपने इन दोनों ही एसयूवीज के इंजन भी देख लिए, अब जिससे आपको साफ साफ क्लियर हो चुका होगा। तो अगर दोस्तों पावर और इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो वो आपको XUV 700 में ज़्यादा मिलते हैं, उसमें आपको एक इंजन ऑप्शन भी ज़्यादा मिलेगा, और रही बात पावर की वो तो ज़्यादा मिल ही रही है। अब चलिए इन दोनों ही कारों के माइलेज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हैरियर में आपको 16.80 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिलती है, जबकि XUV 700 में आपको 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज पेट्रोल पर मिलती है, और 15.5 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज डीजल पर मिल जाती है XUV 700 से। अब चलिए दोस्तों इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों ही कारों के कॉमन सेफ्टी फीचर्स बताता हूं। तो दोस्तों वो है 7 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल डिस्क ब्रेक्स, ऑटो डिमिंग IRBM। ये तो दोस्तों ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही कारों में मिल जाएंगे। अब एक ऐसा भी फीचर है जो आपको दोस्तों सिर्फ XUV 700 में मिलता है, वो है ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा XUV 700 क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर भी कर चुकी है, और दोस्तों अभी हैरियर का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर दोस्तों इस कार से भी अच्छी उम्मीद है, ये अच्छा स्कोर करेगी क्रैश टेस्ट में। तो चलिए अब इन कारों के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स देखते हैं। तो दोस्तों हैरियर में आपको 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि XUV 700 में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। पर दोस्तों यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दोनों ही कारों में एक जैसी मिलती है, वो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि 10.25 इंच का है, वो आपको दोनों ही कारों में एक जैसा ही मिलता है। तो चलिए अब इन कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स देखते हैं, और पहले मैं आपको ऐसे फीचर्स बताने जा रहा हूँ जो आपको दोनों ही कारों में कॉमन मिल जाते हैं, मतलब कि एक जैसे फीचर्स।
तो वो है पैनोरामिक सनरूफ, एडास फीचर्स, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, एयर प्योरीफायर, लेदरेड सीट्स, 360 व्यू कैमरा, एलईडी DRLs, फॉग लैंप्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मेमोरी फंक्शनल सीट्स। ये दोस्तों इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही कारों में मिलेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फीचर बता रहा हूं जो आपको सिर्फ हैरियर में ही मिलता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपनिंग। ये सिर्फ आपको हैरियर में ही मिलता है। पर यहाँ पर भी दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ XUV700 में मिलती है, वो है स्मार्ट डोर हैंडल्स। ये सिर्फ आपको XUV700 में ही मिलते हैं। तो चलिए अब इन कारों की सीटिंग कैपेसिटी की बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हैरियर में आपको सिर्फ 5 सीटर का ही ऑप्शन मिलता है, जबकि XUV700 में 5 एंड 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है। अब रही बात दोनों ही कारों की वारंटी पीरियड की, तो हैरियर में आपको दोस्तों 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि XUV700 पर 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में बात करते हैं इन कारों के प्राइस की। तो दोस्तों अभी टाटा ने हैरियर का ऑफिशियल प्राइस तो रिवील नहीं किया है, पर एक्सपेक्टेड प्राइस जो बताया जा रहा है 15,50,000 से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जा सकता है। अब रही बात दोस्तों XUV700 के प्राइस की, तो 14,03,000 से शुरू होकर 26,57,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है XUV700 और टाटा हैरियर का कंपैरिजन। आशा करता हूं जो आपको दोस्तों जितने भी डाउट थे इन दोनों ही कारों को लेकर इस वीडियो में जरूर क्लियर हुए हों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लो और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।